अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशामदीद। आज का मौजू है मेरे आका सलातु वस्सलाम के बारे में और एक यहूदी आलिम के बारे में जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सलाम। वो क्या फरमाते हैं कि मैं आका सलातु वस्सलाम की खिदमत में गया था सवाल जवाब करने के लिए और बहस की नीयत से। कहा जाता है कि अगर किसी आम बंदे को या सादा किसी देहाती बंदे को अगर हमने मुतमियन करना हो या किसी बात पर उसका एतराफ़ चाहिए तो वो बड़ी आसान बात होती है, लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे या आलिम दीन इंसान को मुतमियन करना हो तो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो ख़ुद दीन जानता है, समझता है। और हम अगर उससे कोई सवाल करेंगे तो उसके मामले में हमारे पास उसके बारे में 2-3 दलीलें होनी चाहिए ताकि हम उससे चुप करवा सकें। तो अब्दुल्ला बिन सलाम क्या कहता है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया कि आका सलातु वस्सलाम से कुछ सवाल जवाब करूँगा, जिसकी वजह से उनको बहस करूँगा और कुछ लोगों को भी दीन से दस्तरबरदार करने की नीयत से। जब वहाँ पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मेरे आका सलातु वस्सलाम ऊँटनी पर सवार हैं और एक सादा सा इमामा आपने सर पर पहना हुआ है और दाढ़ी में कंघी भी नहीं हुई, बड़ी सादा लिबास में बैठे हुए हैं। जब मेरे आका सलातु वस्सलाम की तरफ मेरी निगाहें उठती हैं तो आका सलातु वस्सलाम बहुत थोड़ी बात करते हैं और मेरा दिल मुतमय्यन हो जाता है। हालांकि मैं बहस की नीयत से गया था, लेकिन जिसका दिल अल्लाह ताला खोल दे। मेरे आका सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो जाए और उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए तो वो एक काम करे। वो शख्स कहता है कि मैंने बड़ी तवज्जो से आका की ये बात सुनी कि ये ख्वाहिश तो हर शख्स की होती है कि मेरे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता रहे और मेरी उम्र भी दराज हो जाए। वो शख्स कहता है कि मैंने बड़ी तवज्जो से आका सलातु वस्सलाम की बात सुनी कि शायद इसमें भी बहस करूँगा, लेकिन जब आका सलातु वस्सलाम ने उस बात को किया और उसका जवाब दिया तो मैं वहीं चुप हो गया। यहाँ तक कि आका सलातु वस्सलाम को बात करने का अंदाज़ ही इतना खूबसूरत था कि मैं मुतमय्यन हो गया। मेरे आका सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। वो शख्स कहता है मैं सुन के हैरान रह गया। मेरे आका सलातु वस्सलाम की ये बात सुनकर मैं उठा और जाकर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दीजिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मेरे आका सलातु वस्सलाम से सहाबा कराम पूछा करते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हर वक्त बुरा सलूक करते हैं और हर वक्त बदगोइयाँ करते हैं, गीबत करते हैं और अपना तो बुरा करते हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों का बुरा चाहने की ख्वाहिश में रहते हैं। तो क्या ऐसे रिश्तेदारों को भी माफ़ कर देना चाहिए, इनसे भी अच्छा सलूक करना चाहिए? मेरे आका सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, इनसे भी अच्छा सलूक करो। हो सकता है तुम्हारे अच्छे सलूक की वजह से तुम्हारी गीबत करना, बदगोइयाँ करना, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करना छोड़ दें। सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, दिन में कितनी बार इनको माफ़ करें? मेरे आका सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक गुलाम और एक रिश्तेदार अगर दिन में 70 बार भी गलतियाँ करते हैं तो इनको 70 बार माफ़ कर दो। कहा जाता है कि मेरे आका सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमने कोई ग़ुलाम या लोंडी अपने पास रखा है तो वो भी अगर दिन में एक काम बिगाड़ता है ना, आज के ज़माने में अगर हमने कोई काम के लिए रखा है ना तो उसका अगर एक काम भी बिगाड़ देता है तो हम उसको 100 बातें सुनाते हैं, माफ़ नहीं करते। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि अगर वो 70 काम भी बिगाड़े, 70 गलतियाँ भी करे तो उसको फ़ौरी माफ़ कर दो। और रिश्तेदारों के बारे में भी मेरे आका ने यही फरमाया कि अगर दिन में 70 बार भी तुम्हारी गीबत करें या बदगोइयाँ करते हैं, तुम्हारे बारे में गलत कलमात बोलते हैं तो उनको 70 बार माफ़ कर दो। तुम्हारे माफ़ करने की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।